नमस्कार साथियों। रीट लेवल फर्स्ट और लेवल टू के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम कल की पारी में होंगे। तो विद्यार्थी कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ बताइए। तो एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर लेवल फर्स्ट के बारे में बात करूंगा। लेवल फर्स्ट का पेपर वैसे बहुत इजी था, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 85% में हो जाएगा, 90% में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। तो पहली बात, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो जाता। जो सत्य है वो सत्य रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, कभी आपको विश्वास नहीं हो, अगर आप अपने छोटे जिले में रहते हो, छोटे गाँव में रहते हो, तो कभी आप नवलगढ़ रोड सीकर जाना या फिर आप जयपुर जाना, तब आपको पता लगा शिक्षा का माहौल क्या है वास्तव में, विद्यार्थी कितना घंटे पढ़ते हैं। मैंने आपको एक बात शुरुआत से कहता हूं, मैं 2 साल से लगभग कह रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से कि अगर आपको नौकरी लगना है, आपको जीवन में सफल बनना है, तो आपको सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी। जैसे लेवल फर्स्ट में इंग्लिश थी, साइंस थी, गणित थी, जीके था, करंट अफेयर्स था, कंप्यूटर थे, तो इतनी सारी चीज़ें उसमें थी सिलेबस में। तो कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, अंग्रेज छोड़ दी, किसी ने गणित छोड़ दी, किसी ने विज्ञान छोड़ दी, करंट छोड़ दिया और कह देगी सर हमारे इतने % हो जाएगा सिलेक्शन। तो इतने में से नहीं हो पाएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो जितना मुझे अनुमान लग रहा, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे हिसाब से कट ऑफ सटीक यही रहेगी। अगर इससे कम में हो सिलेक्शन आपका, तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी, मैं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन इतने स्कोर जिसके है उसका श्योर सिलेक्शन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हर बार कट ऑफ कम बताते हैं लेकिन कट ऑफ हमेशा ऊपर जाती है, क्योंकि विद्यार्थी वास्तव में पढ़ाई करते हैं, वास्तव मेहनत करते हैं। और फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इतने भी आपके नंबर बन रहे हो, इतने % आपके सही हो रहे हो, उसके बावजूद भी आपको तैयारी करनी है। तैयारी आपको लगातार रखनी है। आपको ऐसा नहीं, जब भी नौकरी आप कब मानोगे, कोई आपसे पूछे नौकरी कब मानोगे, तो मैं ऐसा मानता हूं जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, आपकी साइन हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद ही आप अपनी नौकरी माने। वरना उससे पहले दुगनी कट ऑफ आ गई, फाइनल कट ऑफ आ गई, ये आ गई, वो गई, उस समय तक आप नौकरी ना माने। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका था लेकिन फिर उनकी नौकरी नहीं आई। हमारे साथ भी होता है, बहुत बार मैंने ऐसे देखा हुआ, बहुत सारे की कोर्ट में भर्ती अटकी, किसी के स्टे लग गया, कोई ना कोई कारणवश वो रह गए। तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो तब तक आपको नौकरी नहीं माननी है, उससे पहले आपको लगातार तैयारी रखनी है। तो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, अनुमान नहीं, मेरे हिसाब से ये कट ऑफ ये रहेगी। अगर इससे कम में आपका सिलेक्शन हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और इतने नंबर आपके और आपका सिलेक्शन श्योर है, 5-10 दिन रेस्ट लेके आप वापस पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखें और अगली भर्तियों की आप तैयारी करते रहें, केवल इसके भरोसे आप ना रहें। ठीक है, तो रीट लेवल फर्स्ट की अनुमानित कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या होगी, मैं बात करूंगा सामान्य शिक्षक यानी नॉन टीएसपी के बारे में। टीएसपी बारे में नहीं बात करूंगा। नॉन टीएसपी देखिए, कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, डिवोर्स, विडो और स्पेशल एसटीसी, इसके बारे में हम बात करेंगे। जनरल के अंदर सामान्य वर्ग के जिसके 110 से 115 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 110 से 115 के बीच में उसका श्योर सिलेक्शन होगा। इससे 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा माने ज़्यादा, मैक्सिमम 3 या 4% मान लो, 3 या 4% ऊपर नीचे हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। और इससे कम में हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन 110 से 115 के बीच जिसके नंबर है उसका श्योर सिलेक्शन है जनरल के अंदर, आप मान के चलिए लेवल फर्स्ट में। ओबीसी एमबीसी इसमें 1-2% का फर्क ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। तो ओबीसी एमबीसी की रहेगी 105 से 110 के बीच क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं उसका श्योर सिलेक्शन है। बहुत सारे आपको बताएंगे 85-90% में हो जाएगा, 90 में हो जाएगा, तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। जितनी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, कोई विद्यार्थी वास्तव में पढ़ते हैं, आप अपने 2-5 जनों को देखे में सोचे कि नहीं यार यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा, विद्यार्थी वास्तव में पढ़ते हैं। तो 105 से 110 के बीच जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ओबीसी के एमबीसी के अंदर, ओबीसी एमबीसी उसका श्योर सिलेक्शन होगा। 105 से 110 के बीच क्वेश्चन कट ऑफ रहेगी। 3 या 4% ऊपर नीचे हो सकते हैं, 105 माने 102, 103 हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि 92, 91 में आ गया नंबर, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस की रहेगी, इससे 2-3% कम रहेगी, तो 104 से 108 क्वेश्चन जिसके सही है ईडब्ल्यूएस में उसका हो जाएगा 104 से 108 के बीच। ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट में रहेगी 100 से 105 के बीच जिसके क्वेश्चन सही है, नॉन टीएसपी में उसका श्योर सिलेक्शन होगा 100 से 105 क्वेश्चन के बीच। ठीक है, एसटी की बात करें तो 95 से 100 के बीच, 95 से 100 के बीच जिसके क्वेश्चन सही है उसका श्योर सिलेक्शन होगा एसटी के अंदर 95 से 100 के बीच। ठीक है, फिर डिवोर्स और विडो की बात करें, डिवोर्स में रहेंगे 85+ जिसके क्वेश्चन सही है उसका श्योर सिलेक्शन होगा डिवोर्स के अंदर। और विडो के लिए, विधवा के लिए बात करेंगे 77 से 80 के बीच, 77 से 80 के बीच जिसके क्वेश्चन सही है उसका सोर्स सिलेक्शन होगा। और एक कमेंट आया था मेरे 2-3 बार नागौरी जाट का कि सर स्पेशल एसटी से विशेष शिक्षक के बारे में बताइए। तो विशेष शिक्षक में अपने अनुमान से बता रहा हूँ 85 से 90 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आपका श्योर सिलेक्शन, अगर 90 पार आप हो गए तो श्योर 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मेरे शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सिलेक्शन हो। इससे 2-5 नंबर % अगर कट ऑफ कम भी जाए, % बताइए, मैं नंबर नहीं बताया, ध्यान रखना, % बताइए, तो इससे तो 5-6% अगर आपके कम भी आए कट ऑफ और आपका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन इतनी तो मैं मान के चल रहा हूँ, इससे प्लस अगर आपके हो तो आप श्योर सिलेक्शन है आपका। वरना आपको तैयारी निरंतर जारी रखनी हो, जिसका हो भी रहा उसको भी तैयारी निरंतर जारी रखनी, क्योंकि कट ऑफ मैं कहता हूँ नौकरी कब मानते हैं आप, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तभी आपको नौकरी माननी है, उससे पहले आपको नहीं माननी है। बाकी अगर आपने मेहनत की है तो माँ से रिश्ते अपना ऋण आप पर कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी तरफ शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।